इसीलिए जब अपने जानवरों की कुर्बानी हम करते हैं, जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी नमाज भी तेरे लिए, मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए, मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए। ऐ अल्लाह, मैं ज़बा तो जानवर को कर रहा हूँ, मैं छुरी तो जानवर के गले पर चला रहा हूँ, मगर मैं इकरार कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ जानवर की कुर्बानी तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं इकरार करता हूँ, मेरी सारी जिंदगी, मेरा सारा जीवन तेरे लिए, मैं तेरे लिए जीता हूं, तेरे लिए मरता हूं। इब्राहिम ने 1 मिनट के लिए भी तवक्कुफ न किया, एतराज न किया। एक बार भी अल्लाह से ये न पूछा कि अल्लाह, जब इतने बड़े इम्तिहान में डालना था तो बेटा ही क्यों दिया है अल्लाह, बेटा न देता मैं सब्र कर लेता, अय अल्लाह इस बुढ़ापे में बेटा दे करके मुझसे ये इम्तिहान क्यों ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के हुक्म पर सवाल न उठाना ये भी नबियों की सुन्नत है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे कहने दो, ये वाकया सिर्फ इब्राहिम की कुर्बानी का वाकया नहीं, ये इस्माइल की कुर्बानी का भी वाकया है। ये अकेले बाप का जज्बा नहीं, ये बेटे का भी जज्बा है। वो बकरा कुर्बान करने वालों, वो जानवर ज़बा करने वालों, तुम्हें जानवर की कुर्बानी तो याद है, तुम्हें बाप बेटे की बातचीत क्यों याद नहीं है। फलम्मा अस्लमा, कुरान कहता है जब दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, पता ये चला इस्लाम गोश्त खाने का नाम नहीं है, इस्लाम टोपी पहनने का नाम नहीं है, इस्लाम खतना करा लेने का नाम नहीं है, इस्लाम लुंगी पहन लेने का नाम नहीं है। इस्लाम अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को, अपनी इच्छाओं को अल्लाह ताला के ताबे कर देने का नाम है। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, व तल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। व नादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम, हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते, हम तो ये देखना चाहते हैं कि तेरे दिल में बेटे की मोहब्बत ज्यादा है या अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद, फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम एक वक्त ऐसा लगा मौसम और बारिश को देखकर कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मगर मैं इस इलाके के नौजवानों और बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि जैसे ही बारिश रुकी है उन्होंने प्रोग्राम की नौइयत को थोड़ा सा तब्दील किया और यहाँ इस मस्जिद के पड़ोस में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मदरसे के इहाते के अंदर और मर्दों के साथ साथ हमारी माएँ बहनें बड़ी तादाद में प्रोग्राम में हाजिर हुई हैं। और इस वक्त जबकि रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, आमतौर से सिद्धार्थ नगर के और आसपास के इलाकों के कई जलसों में मैं गया, 12 बजे के बाद बहुत सारे लोग जाने लगते हैं, मजमा उखड़ने लगता है। वो चीज़ यहाँ आज देखने को नहीं मिली। मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत सुकून के साथ आपने अब तक की तमाम तकरीरें सुनी हैं। मेरा प्रोग्राम तो तकरीर करके रात में 1 बजे निकलने का था, क्योंकि मुझे सुबह क्लास भी करना है 7 बजे से। लेकिन चूंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ और कई उलमा के बयानात भी थे, शायरों की नज़में भी थी, थोड़ा ताखीर से मैं आपके सामने आया हूँ। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना वक्त मैं आपको दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो वक्त मैं दूँ। और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचाए। और जो बातें हम आज इस स्टेज से बयान करें, अल्लाह कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, बस 2 दिन के बाद हमारा दूसरा इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा आने वाला है। और इस त्यौहार पर जो सबसे अहम काम हम करेंगे कि अपनी अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक हम जो जानवर लाए हैं या लाएंगे, उस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर के उस जानवर को ज़बाह करें। जानवर को हम अल्लाह के नाम से ज़बाह करेंगे। इस प्रोसेस को, इस तरीके को कुर्बानी कहा जाता है। कुर्बानी का मतलब क्या होता है? कुर्बानी का 2 मतलब होता है, इसको नोट कर लीजिए आप। कुर्बानी का एक मतलब हर वो अमल जिसके जरिए हम अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करें, जिस अमल के जरिए हम अल्लाह ताला को खुश करना चाहें, अल्लाह को राजी करना चाहें, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहें, उस अमल को शरीयत में कुर्बानी कहा जाता है। अब जाहिर है कि आप जानवर ज़बाह कर रहे हैं, वो भी अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एक कुर्बानी है। मगर कुर्बानी का एक और मतलब भी है। कुर्बानी का एक और मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए और अल्लाह की राह में हर उस चीज को निछावर कर देना और फिदा कर देना और कुर्बान कर देना जिस चीज का मुतालबा अल्लाह ताला की तरफ से किया जाए। अल्लाह ताला अगर आपसे जान मांगे तो जान दे दीजिए, अल्लाह माल मांगे तो माल दे दीजिए, अल्लाह औलाद मांगे तो औलाद दे दीजिए, अल्लाह आपसे अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाओं और अपनी आरजुओं को मारने का हुक्म दे तो मार दीजिए। अलगर्ज हर तरीके की कुर्बानी और हर चीज को अल्लाह की राह में फना कर देना, खत्म कर देना, निछावर कर देना, इसको भी कुर्बानी कहते हैं मेरे साथ। और कुर्बानी का जो ये मतलब है
जब हम इस मतलब की हैसियत से हम जब इस्लाम का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम पूरा का पूरा कुर्बानी ही से बना है। इस्लाम शुरू से आखिर तक कुर्बानी का नाम है मेरे प्यारे साथियों। बगैर कुर्बानी के आप इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। गौर कीजिए, एक आदमी कल तक काफिर था, गैर मुस्लिम था, पत्थरों के आगे सजदा करता था, पेड़ों के आगे सजदा करता था, जानवरों की इबादत करता था। लेकिन जैसे ही वो इस्लाम ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का उसने कलमा पढ़ लिया, अब अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। उसको तमाम की तमाम चीजों की इबादत को छोड़ना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। अब वो आजाद नहीं है, उसको अपनी आजादी कुर्बान करनी पड़ेगी। कल तक वो आजाद था, वो कहां सजदा करता है कोई पूछने वाला नहीं था, वो किसको देख करके हाथ जोड़ रहा है कोई पूछने वाला, कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। मगर जब ये कलमा पढ़ करके वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, अब उसको अपनी आजादी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब उसकी आजादी इस्लाम के साथ मशरूत हो गई। इस्लाम ने जितना आजाद रखा है उतना ही आजाद उसको रहना है, उसकी आजादी की एक लिमिट हो गई। कल तक वो जिसकी चाहे उसकी फर्मा बरदारी करता था, बातें मानता था, बाबाओं की बातें भी मानता था, पीरों की बातें भी मानता था, फकीरों की बातें भी मानता था, अपने बुजुर्गों को बहुत बड़ा दर्जा देता था। लेकिन जैसे ही वो इस्लाम के अंदर आया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा उसने पढ़ लिया। इस कलमे को पढ़ने के बाद उसने इकरार कर लिया कि अब मेरे मुक्तदा अगर कोई है, मेरे रहबर अगर कोई है, मैं अगर बगैर शर्त के किसी की बात मानूंगा, ये मकाम, ये अथॉरिटी अगर किसी को हासिल है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आजादी सबसे पहले आपको कुर्बान करनी पड़ेगी। अगर आप मनमानी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस्लाम का दामन छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम आपको मनमानी की जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं देगा। इस्लाम के अंदर आप आए हैं तो आपका नाम रख दिया गया मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब यह हुआ कि आपकी नकेल अल्लाह के हाथ में है, आपका कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जब अपने जानवरों की कुर्बानी हम करते हैं, जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी नमाज भी तेरे लिए, मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए, मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए। ऐ अल्लाह, मैं ज़बा तो जानवर को कर रहा हूँ, मैं छुरी तो जानवर के गले पर चला रहा हूँ, मगर मैं इकरार कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ जानवर की कुर्बानी तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं इकरार करता हूँ, मेरी सारी जिंदगी, मेरा सारा जीवन तेरे लिए, मैं तेरे लिए जीता हूं, तेरे लिए मरता हूं। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, बड़ी आसानी से आज ये कह दिया जाता है मैं फला के प्यार में मरता हूं, मैं फला के प्यार में मरती हूँ, मैं फला की मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार हूँ। कान खोल करके सुन लो, अगर किसी की मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार हुआ जा सकता है तो ऐसी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मेरे ईमान वाले बंदे सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, अल्लाह के दीन को कुर्बान नहीं किया जाएगा। किसी के प्यार के नाम पे, किसी की मोहब्बत के नाम पे अगर कोई मुसलमान लड़का या लड़की मुर्तद हो जाए, इसका मतलब कि वो इस्लाम का दावा तो कर रहा था मगर उसने इस्लाम को समझा ही नहीं था। इस्लाम तो कहते इसी बात को है कि आप अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को अल्लाह के ताबे कर दें। किसी के प्यार और मोहब्बत के नाम पे अगर आपका इस्लाम इतना सस्ता था, इतना हकीर था कि किसी से प्यार और मोहब्बत के नाम पे आपने इस्लाम को छोड़ दिया तो आपने तो इस्लाम को समझा ही नहीं मेरे साथी। इस दुनिया में इंसान को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, अपनी जान से ज्यादा इंसान अपनी औलाद को चाहता है। एक बार अपनी जान को खतरे में डाल देगा, अपने बच्चों को नहीं डालेगा।
गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम 70-80 साल की उम्र में अल्लाह उनको बुढ़ापे की उम्र में एक औलाद देता है, एक बेटा देता है। बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद ये दुआ बच्चा मिलता है। कुरान कहता है रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। इब्राहिम दुआ करते थे, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। वो औलाद से महरूम जो जोड़े हैं, जो बीवियां औलाद से महरूम हैं, जो शौहर औलाद से महरूम हैं, उनको ये दुआ सीख लेनी चाहिए, इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इब्राहिम ने सिर्फ बेटा ना मांगा, इब्राहिम ने नेक बेटा मांगा। कहा अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे, मुझे सालेह बेटा अता फरमा दे। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाता है हमने इब्राहिम को एक हलीम बेटा दे दिया। हलीम का मतलब होता है बर्दाश्त करने वाला, पेशेंस रखने वाला, सब्र करने वाला, तहम्मुल रखने वाला। हमने ऐसा बेटा दिया जो जज्बाती नहीं था, जो नासब्रा नहीं था, जो जल्दबाजी करने वाला नहीं था। हमने तहम्मुल मिजाज बेटा दिया, हमने बर्दाश्त का मादा रखने वाला बेटा दिया। अब जरा गौर करना मेरे भाई, ये बच्चा जब पैदा हुआ, इब्राहिम के दिल में क्या अरमान रहे होंगे। जिनको लंबे अरसे के बाद औलाद मिलती है वो समझ सकते हैं। हमारे कुछ दोस्तों को मैंने देखा, शादी के 20-20 साल बाद बच्चे हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जब वो मायूस हो गए, शादी के 20 साल हो गए, बीवी की उम्र 35 साल, शौहर की उम्र 40-45 साल हो गई, उसके बाद उनको बेटा हुआ, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। खुशी तो आम जोड़ों को भी होती है, मगर जिन जोड़ों को लेट में बच्चा पैदा होता है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो और ज्यादा अपने बच्चे की केयर करते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। इब्राहिम को तो बुढ़ापे में मिला था ये बेटा। इब्राहिम के दिल में क्या जज्बात रहे होंगे, हाजरा के दिल में क्या जज्बात रहे होंगे। मगर अल्लाह ताला अपने इब्राहिम से जितनी मोहब्बत करता था उतना इब्राहिम को आजमाता भी था, इब्राहिम को इम्तिहान में भी डालता था, इब्राहिम से कुर्बानी भी मांगता था। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम जाओ अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के फलस्तीन से मक्का चले जाओ और मक्का की बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के चले आओ। वो मक्का आज का मक्का नहीं था, वहाँ क्लॉक टावर नहीं था, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, वहाँ जमजम का पानी नहीं था, वहाँ खजूर के पेड़ नहीं थे। मक्का बिल्कुल सुनसान, गैर आबाद, न कोई अनाज का दाना, न कोई इंसान, न कोई आबादी, न कोई घर। खाने काबा भी नहीं था वहाँ पे, खाने काबा का बस निशान बचा हुआ था, खाने काबा भी टूट चुका था। इब्राहिम ने 1 मिनट के लिए भी तवक्कुफ न किया, एतराज न किया, एक बार भी अल्लाह से ये न पूछा कि अल्लाह जब इतने बड़े इम्तिहान में डालना था तो बेटा ही क्यों दिया है। अल्लाह बेटा न देता मैं सब्र कर लेता, अय अल्लाह इस बुढ़ापे में बेटा दे करके मुझसे ये इम्तिहान क्यों ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के हुक्म पर सवाल न उठाना ये भी नबियों की सुन्नत है। हम लोग तो साहब हर चीज में लॉजिक खोजते हैं, हर चीज में हमें लॉजिक चाहिए। हम ये क्यों करें, हम ज़कात क्यों दें। अभी कर्नाटक में मैं रमजान में गया, एक साहब मेरे पास मसला पूछने आए, मौलवी साहब मेरी बीवी के पास सोना है, 100 ग्राम के करीब सोना है, मैंने एक बार ज़कात निकाल दी तो क्या अगले साल फिर ज़कात देना पड़ेगा। मैंने कहा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये तो गलत बात है, एक चीज की सफाई जब मैंने एक बार कर दी तो दोबारा फिर हम क्यों ज़कात दें उसकी। मैंने कहा मेरे भाई ज़कात आपके माल में अल्लाह का हक है, हर साल अगर वो माल आपके पास रहता है आपको ज़कात देना है। ज़कात कोई लाइफ टाइम एक बार आपने दे दिया तो लाइफ टाइम ज़कात आपकी अदा हो गई, ऐसा मसला नहीं है। लोग दीन के अंदर आसानी के नाम पे दीन को बदल देना चाहते हैं। ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जो फितने पैदा हो रहे हैं, ये जावेद अहमद गामेदी का फितना, ये इंजीनियर अली मिर्जा का फितना, ये फितने क्यों पैदा हो रहे हैं। ये लोग दीन के नाम पे दीन की ऐसी शक्ल पेश कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को आसानी मिल जाए। जैसे जावेद अहमद गामेदी साहब बोलते हैं कि साहब औरत को पर्दा करना जरूरी नहीं है, औरत बगैर पर्दे की भी जॉब कर सकती है। तस्वीर के मामले में कहते तस्वीर का कोई मसला नहीं, तस्वीर बिल्कुल जायज है, हलाल है।
तरावी की नमाज के बारे में कहते भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, तरावी की नमाज जो है बस लोगों ने बना ली है, तरावी की कोई हकीकत नहीं है। तो इस तरीके से कोई दीन को चूचू का मुरब्बा बना ले, दीन को अपनी मर्जी बना ले, तो मेरे भाइयों तो दीन तो बन चुका। दीन हमारी मर्जी का नाम नहीं है, दीन अल्लाह की मर्जी का नाम है। अल्लाह जहां जो हुक्म दे आपको वो करना है, और यही दीन में हमें कदम कदम पे सिखाया गया। बकरा ईद का दिन आता है, ईद उल अज़हा का त्योहार आता है, 20,000 का बकरा आप लाए, आपने ईद की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी। 6:30 बजे ईद की नमाज थी, आपने 6 बजे कुर्बानी कर दी। कलेजी खाने की जल्दी थी आपको, 6 बजे आपने कुर्बानी कर दी। आधा घंटे के बाद आपने जाके ईद की नमाज पढ़ी, मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब भूख ज्यादा तेज लगी थी, कसाई को पहले बुला लिया, मैंने कुर्बानी कर दी पहले नमाज के। मौलवी साहब फतवा देंगे, नहीं हाजी साहब आपकी कुर्बानी नहीं हुई। आप कहेंगे अरे मौलवी साहब मैंने तो आधा ही घंटा पहले किया है, तरीका भी सेम था, अल्लाह का नाम लेकर के मैंने ज़बह किया था, और बकरा भी बहुत मोटा ताजा 20,000 का बकरा था। तो 20,000 का नहीं 20 लाख का तू बकरा लेके आ जा। जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है, उस तरीके को तुझको फॉलो करना पड़ेगा। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलने का नाम है। इस वक्त हमारे दुनिया भर के हमारे जो भाई हज करने गए हैं, उनके हज के अरकान शुरू होने वाले हैं, बल्कि शुरू हो चुके हों। कल शायद वहां यौम अरफा होगी, 9 ज़िलहिज्जा की तारीख कल वहां होगी, बल्कि आज जुमेरात शुरू हो जाएगा, तो जुमेरात को वहां 9 ज़िलहिज्जा की तारीख हो। आप गौर कीजिए, ये हाजी कहां रह रहे थे? मक्का में रह रहे थे। नमाज कहां पढ़ रहे थे? हरम में पढ़ रहे थे। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, हाजियों को ऑर्डर मिला, चलो कहां जाना है? मिना जाना है, मिना में टेंट में रहना है। काम क्या है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, बस, और कोई काम नहीं। हाजी साहब बोले अल्लाह, आराम से हरम में नमाज पढ़ रहा था, हरम के करीब में होटल था, होटल से निकलता था सामने हरम में चला जाता था, अल्लाह मुझको मिना में क्यों भेजा जा रहा है? ऐ हाजी तू खामोश हो जा, हम तुझको जो हुक्म दे रहे हैं तुझको फॉलो करना पड़ेगा। 9 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, हाजी को हुक्म मिला, चलो अरफात चले जाओ। अरफात में पहुंचा, वहां पहुंच करके ज़ोहर पढ़ा, असर पढ़ा, एक साथ ज़ोहर और असर पढ़ा। उसके बाद मगरिब तक, सूरज के डूबने तक वहां कोई नमाज नहीं पढ़ना है। ज़ोहर और असर पढ़ लिया, अब कोई नमाज नहीं पढ़ना। हाजी को दिमाग नहीं लगाना है कि मैं इतनी दूर आया हूँ, अरफात में आया हूँ, इतनी मुकद्दस जगह है, चलो मैं यहाँ नवाफिल पढ़ लेता हूँ। नहीं, नबी ने नहीं पढ़ा है तो तुझे कोई नफिल नहीं पढ़ना है। तुझे ज़ोहर भी वहाँ 2 पढ़ना है, तुझे असर भी 2 पढ़ना है। 2 रकात ज़ोहर असर पढ़ लिया, अब तुझे मगरिब तक, सूरज डूबने तक, अब तुझे अरफात में रहना है, अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। सूरज डूब गया, अब तुझे अरफात से मुज़दलिफा जाना है, मुज़दलिफा जाके मगरिब पढ़ना है, इशा पढ़ना है, फिर मुज़दलिफा में रात गुजारना है, फिर मिना में आना है, शैतान को कंकरी मारना है, बाल कटवाना है, कुर्बानी करना। ये पूरा तरीका जो हज का है मेरे प्यारे साथियों, ये तरीका हमें बताता है दीन हमारी और आपकी मर्जी का नाम नहीं है, दीन अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार भी नहीं कहा अल्लाह मुझे बुढ़ापे में बेटा क्यों दिया था जब छीनना ही था, इतने बड़े इम्तिहान में डालना था तो बेटा ही क्यों दिया था। इब्राहीम ने एक भी सवाल न उठाया, बीवी को लिया, बच्चे को लिया, रखते सफर मादा और मक्का पहुंचे। और मक्का पहुंचने के बाद बीवी और बच्चे को खाने काबा के पास बिठा दिया और वहां से जाने लगे। बीवी ने पूछा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज क्या ये अल्लाह का हुक्म है, क्या ये अल्लाह का फरमान है? ऐ मेरे सरताज हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते कि हाँ मेरी बीवी, अल्लाह का हुक्म है। मेरी प्यारी माँ बहनों, दुनिया कहती है कि औरत बड़ी कमजोर हुआ करती है, औरत बड़ी जज्बाती हुआ करती है, औरत बड़ी नाजुक हुआ करती है। मैं कहता हूँ अगर ईमान की ताकत औरत के अंदर पैदा हो जाए तो हाजरा के जैसी मजबूत औरतें सामने आती हैं। हाजरा को मालूम है कि मेरा शौहर मुझको छोड़ के जा रहा है। हाजरा को ये भी मालूम है मक्का में कोई आबादी नहीं है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, मगर हाजरा को जब ये पता चला ये अल्लाह का हुक्म है, ये
अल्लाह का इम्तिहान है। हाजरा कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह ताला हमें रुसवा नहीं करेगा। अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा मेरे साथ। इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के बड़े आगे बढ़े। जब बीवी बच्चे नजरों से ओझल हो गए, हाथ उठाए दुआ के लिए। क्या दुआ मांगी? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह, अपने बीवी और बच्चे को इस बेआबू गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह, तू तौफीक देना, इनको यहाँ नमाज कायम करे। इब्राहिम को अपने बच्चों की नमाज की फिक्र। उस सहरा में, उस बेआब हो गया सरजमीन में इब्राहिम को यह फिक्र है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे यहां नमाज कायम करें। ऐ मुसलमान, तुझे इब्राहिम की एक ही सुन्नत याद है, तुझे बकरा काटना याद है, तुझे दुम्बा काटना याद है, तुझे ये क्यों याद नहीं कि इब्राहिम को अपने बच्चों की नमाज की फिक्र। इब्राहिम को सहराओं में अपने बच्चों की नमाज की फिक्र है। तू एसी के कमरों में सो रहा है, तू कूलर लगा के आराम से गर्मी के मौसम में ठंडी हवाओं के बीच में सो रहा है, तू मार्बल और टाइल्स के मकानों में सो रहा है, और तुझे अपने बच्चों की नमाज की फिक्र नहीं, तुझे अपनी नमाज की फिक्र नहीं। इब्राहिम जब चले गए और पानी खत्म हो गया और वो दूध पीता बच्चा पानी के लिए बिलखने लगा, तो अम्मा हाजरा ने सामने सफा की पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और सर पे हाथ रख के दूर तक नजर डालती हैं, कोई इंसान नजर आ जाए, मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए। मगर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। हजरत हाजरा सफा की पहाड़ी से नीचे उतरी और जब जमीन पे पहुंची तो तेज तेज दामन उठा के दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते मरवा तक पहुंची, मरवा पे चढ़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगा दिए हाजरा ने। ओ हाजियो, ओ उम्रा करने वालों, जब तक ये 7 चक्कर तुम न लगा लो, तुम्हारी उम्रे कंप्लीट नहीं, तुम्हारी हज मुकम्मल नहीं, तुम्हारी इबादत मुकम्मल नहीं है। मेरी प्यारी माँ बहनों, दुनिया कहती है इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, इस्लाम के अंदर औरत का क्या मकाम है। मैं कहता हूँ इस्लाम के अंदर औरत का यही मकाम है कि हजारों साल पहले एक औरत ने सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए हज और उम्रा का हिस्सा बना दिया। जब तक सफा और मरवा का चक्कर न लगा लिया जाए, न हज मुकम्मल होगा, न उम्रा मुकम्मल होगा। यह है इस्लाम में औरत की असमत। तो कुर्बानी इसको कहते हैं मेरे साथ। अल्लाह ने जब जब जो इम्तिहान, जिस इम्तिहान में डाला, इब्राहिम तैयार। ये बच्चा जिसके लिए अल्लाह ने जमजम का इंतजाम किया, ये बच्चा जो इस्माइल की शक्ल में हाजरा की गोद में पला बढ़ा, जवान हुआ, जब ये बच्चा 14-15 साल का हो गया, जवान हो गया, बेटा अपने बाप का सहारा बनने के काबिल हो गया, तब अल्लाह ने इब्राहिम की जिंदगी में एक और कुर्बानी का मुतालबा किया। फलम्मा बलग माउ साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। जब ये बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, इब्राहिम अपने बच्चे के पास आए, कहा है मेरे बच्चे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी क्या राय है। उलमा लिखते हैं इब्राहिम अपने बच्चे की राय लेना नहीं चाह रहे थे। इब्राहिम ये देखना चाहते थे मेरा बच्चा मेरे बगैर पलाए, माँ ने पाला है, बाप का प्यार इसे ज्यादा मिला नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ मेरी इस कुर्बानी के ऊपर मेरे बेटे का क्या असर है, मेरा बेटा मेरा क्या जवाब देता है, मेरे बेटे के अंदर ईमान कितना है, मेरे बेटे के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। ऐ इब्राहिम, तेरे नसीब का क्या कहना, तुझे बेटा भी मिला तो इस्माइल के जैसा बेटा मिला। वो बेटा आज का बेटा होता तो क्या बोल देता बाप को, हम सोच नहीं सकते। पहले तो वो शिकायतें लेके बैठ जाता। आज औलाद को ना अपने माँ बाप से शिकायत ही रहती है कि मेरे बाप ने क्या किया है मेरे लिए। बड़ा आसान है ये कह देना अपनी माँ से कि तूने मेरे लिए क्या किया है, अपने बाप से कि तूने मेरे लिए क्या किया है।
मेरे नौजवान भाइयों, जिस दिन अपने बाप के सामने खड़े होकर ये जुमला बोलते हो ना कि अब्बा जान आपने मेरे लिए क्या किया है, उस दिन ये जरूर सोच लेना कि इस मकाम तक पहुंचना और अपने बाप के सामने ये बात करना, इस लायक भी अगर तुम हुए हो तो अपने बाप की वजह से। माँ बाप से उनकी कुर्बानियां मत पूछो, उनकी कुर्बानी के बगैर आप बड़े हो ही नहीं सकते। माँ बाप बड़ी कुर्बानी देके आपको पालते हैं। इस्माइल ने एक बार भी अपने बाप से ये शिकवा न किया, अब्बा जान आप तो मुझे छोड़ के मक्का से चले गए थे, मुझे तो मेरी माँ ने पाला है और आज जब मैं जवान हो गया हूं तो आप मेरी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। इस्माइल ने ये सब कुछ नहीं कहा। इस्माइल ने क्या कहा जरा गौर से सुनना। काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अय अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अब्बा जान, अल्लाह का इम्तिहान है, आप पूरा कर डालिए। इस्माइल हाजिर है, इस इम्तिहान को पूरा करने के लिए आपका बेटा हाजिर है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा चू न करेगा, आपका बेटा सब्र से काम लेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे कहने दो, ये वाकया सिर्फ इब्राहिम की कुर्बानी का वाकया नहीं, ये इस्माइल की कुर्बानी का भी वाकया है। ये अकेले बाप का जज्बा नहीं, ये बेटे का भी जज्बा है। वो बकरा कुर्बान करने वालों, वो जानवर ज़बा करने वालों, तुम्हें जानवर की कुर्बानी तो याद है, तुम्हें बाप बेटे की बातचीत क्यों याद नहीं है? असल कुर्बानी तो बाप बेटे की ये बातचीत है। बाप कह रहा है बेटा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया मैं तुझे ज़बा कर दूं, बेटा कह रहा है जो हुक्म मिला है पूरा कर। फलम्मा अस्लमा, कुरान कहता है जब दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, पता ये चला इस्लाम गोश्त खाने का नाम नहीं है, इस्लाम टोपी पहनने का नाम नहीं है, इस्लाम खतना करा लेने का नाम नहीं है, इस्लाम लुंगी पहन लेने का नाम नहीं है। इस्लाम अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को, अपनी इच्छाओं को अल्लाह ताला के ताबे कर देने का नाम है। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, व तल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। व नादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा ऐ इब्राहिम, हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते, हम तो ये देखना चाहते हैं कि तेरे दिल में बेटे की मोहब्बत ज्यादा है या अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। बस हम ये देखना चाहते हैं। मुसलमानों, उसी सुन्नत इब्राहिमी को आज हम जिंदा करते हैं, अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। मगर याद रखो, ये कुर्बानी जानवर की जो हम करते हैं ये अधूरी है अगर हमने इब्राहिम के तरीके को फॉलो नहीं किया, इब्राहिम की सीरत को नहीं अपनाया। इब्राहिम ने जो मैसेज दिया है हमें और आपको कि मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बानी का नाम है। एक मुसलमान की जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बानी का नाम है। 5 टाइम की नमाज आप देख लीजिए, आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप मजदूर हैं, आपका काम क्या है, आपका पेशा क्या है, इससे मतलब नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, कुरान कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम से आपको पढ़ना है, नमाज अपने वक्त के ऊपर फर्ज है। मुसलमानों, अगर आप अपनी जिंदगी में 5 टाइम की नमाज के लिए वक्त भी नहीं कुर्बान कर सकते, वक्त भी नहीं निकाल सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप इब्राहिम की सुन्नत के साथ अपना रिश्ता जोड़ें और इब्राहिम के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। अगर फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके भी आप बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं है, ट्रेन पकड़ना है तो सुबह 4 बजे नौगढ़ स्टेशन पहुंच जाओगे, फ्लाइट पकड़ना है तो सुबह के 3 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, फ्लाइट आपके लिए अहम है तो 3 बजे उठ जाओगे, ट्रेन अहम है तो 4 बजे उठ जाओगे। अगर फजर की नमाज के लिए आपके मोबाइल पे अलार्म नहीं लगता और आप मस्जिद में नहीं आते, इसका मतलब कि आपने इब्राहिम के तरीके
तरीके को समझा ही नहीं है। इब्राहिम ने ये मैसेज दिया है, ऐ मुसलमान, तेरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का नाम है। और ये भी याद रखो मेरे साथ, दुनिया में कोई भी बड़ा मकाम बगैर कुर्बानी के हासिल नहीं होता है। कोई भी बड़ा मकाम, बड़ी डिग्री, बड़ा मनसब बगैर कुर्बानी के हासिल नहीं होता है। कोई IAS ऑफिसर बनता है ना, 18-18 घंटे पढ़ाई करता है तब IAS ऑफिसर बनता है। कोई डॉक्टर बनता है तो बड़ी मेहनत से, कुर्बानी से नीट क्वालिफाई करता है, 5 साल 4 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसको इज्जत मिलती है, नाम मिलता है। आसानी से कोई बड़ा डॉक्टर नहीं बनता है। ये पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, पुलिस में काम करते हैं, कभी कभी मैं जब गाड़ी से बनारस जाता हूं, सिद्धार्थनगर से या किसी और इलाके में, रात में जब मेरी गाड़ी जाती है, मैं देखता हूं कि पुलिस की भर्ती में जो नौजवान तैयारी करते हैं, बेचारे सुबह के 3 बजे उठ करके वो हाईवे पर वो उठक बैठक कर रहे हैं, वो कसरत कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, वो अपने आप को उस मेयार पे पूरा उतरने के लिए मेहनत कर रहे हैं जो पुलिस में भर्ती के लिए जरूरी है। और तब जाकर के कल वो पुलिस में भर्ती होते हैं, आर्मी में भर्ती होते हैं। अगर दुनिया की छोटी मोटी इज्जत और शोहरत और नाम कमाने के लिए हमें कुर्बानी की जरूरत पड़ती है मेरे साथियों, तो अल्लाह की जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अल्लाह की जन्नत में जाने के लिए भी आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो, क्या तुम ये समझते हो कि तुम इतनी आसानी से जन्नत में चले जाओगे? तुम्हें कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हें मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेगी, तुम्हें आजमाइशें नहीं झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। ईमान का रास्ता ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का रास्ता है मेरे साथ। कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह एक वाकया बयान करता है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीना शुहूद। हजारों साल पहले कुछ ईमान वालों को खंदक खोदकर, खाई खोदकर जिंदा जला डाला गया था। उनको जिंदा जला दिया गया था। उनका कसूर क्या था? कुरान कहता है वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उनका कसूर सिर्फ इतना था, वो एक अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ते थे, एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। ये कौन थे? अस्हाबुल उखदूद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, पहले के जमाने में एक बादशाह था। बादशाह क्या एक जादूगर था, जो बहुत बड़ा जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और मरने का टाइम उसका करीब आ गया, उसने बादशाह से कहा कि किसी बच्चे को मेरे पास लगा दो ताकि अपना इल्म, अपना जादू का इल्म मैं उसको दे दूं। तो बादशाह ने एक बच्चे को लगा दिया। बच्चा डेली आता था और जादूगर के पास जादू सीखता था। जादूगर जादू सिखाता था, कुफ्र की बातें सिखाता था, शिर्क की बातें सिखाता था। रास्ते में एक राहिब का भी मकान था। लड़का राहिब के पास जाता था, राहिब तौहीद सिखाता था, राहिब दीन की बातें बताता था। अब बच्चा एक तरफ जादूगर से जादू सीख रहा है, राहिब से तौहीद सीख रहा है। एक दिन बच्चा रास्ते में जा रहा था, एक बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता ब्लॉक किया था। बच्चे ने पत्थर उठाया और पत्थर खींच के मारा और कहा कि अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहिब का मामला सच्चा है और जादूगर का झूठा है तो इस पत्थर से इस जानवर को मार दे। बच्चे ने ये कहकर के पत्थर मारा, जानवर मर गया, रास्ता खाली हो गया। और लोगों ने देखा कि इस बच्चे के पत्थर मारने से जानवर मर गया। लोग उस बच्चे की करामत के कायल हो गए और फिर लोग उस बच्चे के पास आने लगे। बच्चे को अल्लाह ताला ने ये करामत भी दी कि बच्चे के पास कोई बीमार आता था, अंधा आता था, ठीक हो जाता था, कोढ़ी आता था, ठीक हो जाता था। जब ये बात बादशाह के एक वजीर को पता चली जो अंधा था, वो वजीर आया बच्चे के पास ढेर सारा तोहफा तहफ लेकर के और उसने आ करके कहा कि मुझे शिफा दे दो, मेरी आंखें लौटा दो। बच्चे ने कहा नहीं, मैं शिफा नहीं देता हूँ, शिफा अल्लाह देता है। मुझे तो बस अल्लाह ताला ने मुझे ये कमाल दिया है कि मैं दुआ कर देता हूँ, मेरे जरिए लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह है। उस वजीर ने कहा अल्लाह कौन है? बच्चे ने कहा मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। वो वजीर मुसलमान हो गया,
ईमान ले आया। इसमें मैसेज है डॉक्टरों के लिए, दुनिया के डॉक्टरों के लिए मैसेज है। जो मुसलमान डॉक्टर हैं, अगर अल्लाह ने आपको मुसलमान डॉक्टर बनाया है और आपके पास मरीज आते हैं और ठीक होते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाना आपका मकसद ना हो। आप इंसानियत की सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए और साथ में अपने मरीजों को तौहीद की भी दावत दीजिए। अगर आपके जरिए कोई एक इंसान भी तौहीद के रास्ते पे आ जाता है तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। उस बच्चे के हाथों वजीर इस्लाम ले आया। वजीर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने कहा तेरी आंखें ठीक कैसे हो गई? वजीर ने कहा अल्लाह ताला ने मुझको शिफा दे दी है। बादशाह ने पूछा अल्लाह कौन है? वजीर ने कहा वो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है। बादशाह मुशरिक था, काफिर था। उसने कहा सच बता, तुझे ये बातें किसने बताई? उसने बच्चे का नाम ले लिया। बादशाह ने बच्चे को बुलाया, बच्चे पर प्रेशर डाला। बच्चे ने बताया कि मुझको राहिब के जरिए अल्लाह की तौहीद का पता चला है। बादशाह ने राहिब को बुलवाया, राहिब से पूछा। राहिब ने कहा कि हाँ मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं तौहीद को मानता हूँ। बादशाह ने राहिब से कहा कि तू अल्लाह के दीन से हट जा वरना जान से मार देंगे। राहिब हटने को तैयार नहीं हुआ। बादशाह ने आरी मंगवाई और आरी से 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। उसके सर पे, राहिब के सर पे आरी चला करके 2 टुकड़ों में बांट दिया। फिर बादशाह ने वजीर से कहा कि तू या तो अल्लाह की तौहीद को छोड़ दे वरना मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। वजीर अल्लाह की तौहीद को छोड़ने के लिए तैयार न हुआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, आरी ला करके उसको भी चीर दिया गया, 2 टुकड़े कर दिया गया। फिर बादशाह ने बच्चे के बारे में हुक्म दिया, इसको किसी पहाड़ की चोटी पे लेके जाओ और पहाड़ से गिरा करके खत्म कर दो। जब बच्चे को लेकर के वो लोग पहाड़ पर पहुंचे, बच्चे ने दुआ की अल्लाहुम्मा फ़िनीहिम बिमाशीता, आय अल्लाह मेरे दुश्मनों के लिए तू काफी हो जा, जिस तरीके से तू चाहे तू काफी हो जा। पहाड़ के अंदर हरकत आई, जलजला आया और पहाड़ पे जितने लोग थे सब गिर करके मर गए। बच्चा जिंदा सही सलामत बादशाह के पास वापस आ गया। बादशाह ने दरबारियों से कहा एक काम करो, इसको पानी के जहाज में बिठा करके लेके जाओ और पानी में जब बीच में जहाज पहुंचे तो पानी में डुबा करके इसको मार डालो। जब पानी के जहाज में लेकर के बच्चे को पहुंचे, बच्चे ने फिर दुआ की अल्लाहुम्मा क़फ़िनीहिम बिमा शीता, आय अल्लाह तू इनके लिए काफी हो जा जैसे तू चाहे। जब बच्चे ने ये दुआ की, पानी के अंदर तूफान आया, कश्ती उलट गई और कश्ती के अंदर जितने लोग थे सारे के सारे लोग डूब करके मर गए। बच्चा सही सलामत तैर करके वापस बादशाह के पास आ गया। बादशाह परेशान हो गया, इस बच्चे को मारूं तो कैसे? बच्चे ने कहा बादशाह सलामत, मैं आपको तरीका बताता हूं। एक बहुत बड़े मैदान में सारे लोगों को इकट्ठा कीजिए, मुझे खजूर के तने पर लटका दीजिए और कमान में तीर रख करके चलाइए और तीर चलाने के टाइम ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। इस बच्चे के रब अल्लाह के नाम से ये तीर चला रहा हूँ, ये तीर अल्लाह का नाम लेकर के चलाइए। वो तीर मेरे सीने में लगेगा, मेरे कलेजे में लगेगा, मैं फौरन मर जाऊंगा। बादशाह ने इस पर अमल किया, तीर चलाया गया, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कह करके तीर चलाया गया। बच्चा तो मर गया, मगर जितने लोग पब्लिक मौजूद थी, जितनी आवाम मौजूद थी, मैदान में जितनी रियाया मौजूद थी, वो सारे के सारे लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ लेते हैं, अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। बादशाह परेशान हो जाता है, ये तो सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया खंदक खोदी जाए, खाई खोदी जाए और इन ईमान वालों से कहा जाए या तो तुम अल्लाह के दीन को छोड़ दो वरना इसी खाई में तुमको जिंदा जला देंगे। सारे के सारे ईमान वाले जिंदा जलने को तैयार हो गए, मगर ईमान से समझौता करना गवारा न किया। कुरान की आयत भी ये बता रही है कि वो सारे के सारे लोग जिंदा जला दिए गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे ईमान वाले जिंदा जला दिए गए। उस मौके पर एक औरत की गोद में बच्चा था, अपने बच्चे को लेकर के वो आग में जाना चाह रही थी, मगर डर रही थी। बच्चे पर प्यार आ रहा था, बच्चे पर तरस आ रहा था। बच्चे का अंजाम सोच करके वो औरत सोच में पड़ गई कि क्या करूं। अल्लाह ताला ने उस दूध पीते बच्चे को ज़बान दे दी और वो बच्चा अपनी माँ की गोद से कहता है या उम्मी इक़्तहिमी फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार। ऐ मेरी माँ तू कूद जा इस आग के अंदर, तू चली जा इस आग के अंदर,
अंदर ये दुनिया की आग ज्यादा हल्की है, ऐ मेरी माँ जहन्नम की आग इससे ज्यादा खतरनाक होगी। मेरे प्यारे भाइयों, यह अस्हाबुल उख्दूद का वाकया है जो अल्लाह के नबी सही मुस्लिम के अंदर ये पूरी रिवायत मौजूद है। मैंने उसका खुलासा आपके सामने बयान किया है। ये वाकया बता रहा है हर दौर में ईमान वालों ने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी है। बगैर कुर्बानी के जन्नत नहीं मिल सकती मेरे भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो मेरे भाइयों। ओ मेरी बहनों जो बहुत खूबसूरत हो, ओ मेरे भाइयों जो बहुत हैंडसम और स्मार्ट हो, माफ करना आज के दौर में अगर कोई लड़का लड़की खूबसूरत है तो खूबसूरती भी बहुत बड़ा फितना बन जाती है। आज अपनी खूबसूरती का बड़ा मिसयूज किया जाता है, बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई लड़का लड़की खूबसूरत है तो उसके किरदार के बिगड़ने का भी डर ज्यादा रहता है, उसके कदम के बहकने का डर भी ज्यादा रहता है। यहाँ तो यूसुफ इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ को दे दी गई थी। इतने खूबसूरत थे कि मिस्र की औरतों ने उनको देखा तो अपने जज्बात को काबू न कर सकी और गलती से जिस चाकू से फल काटना था अपने हाथों को काट डाला। इतने खूबसूरत थे, अजीज मिस्र की बीवी ने भी उनके ऊपर डोरे डालना चाहा और मिस्र की औरतों ने भी उनको फंसाना चाहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि। आए अल्लाह, मैं जेल में जाना तो गवारा कर लूंगा, मुझे जेल में जाना तो गवारा है, मुझे कैद में रहना तो गवारा है, मगर ज़िना करना मुझे गवारा नहीं है, बदकारी करना मुझे गवारा नहीं है। आए अल्लाह, इन औरतों के फितने से मुझे बचा ले। अल्लाह ने कई सालों तक यूसुफ को जेल में रखा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने यूसुफ को जेल में रखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। उन्होंने कुर्बानी दी और आगे चल करके अल्लाह ताला ने उनको मिस्र के अजीज मिस्र की कुर्सी पर बिठा दिया। तो ये मकाम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ, कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। दुनिया का मकाम और दुनिया की इज्जत भी बगैर कुर्बानी के नहीं मिलती है मेरे साथियों। और आगे बढ़िए, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा करके देखो मेरे भाइयों। आपने कम कुर्बानियां तो नहीं दी हैं, आपको क्या क्या न कहा गया। वो नबी जो मुहसिन इंसानियत बन करके आए, जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, उस नबी को पागल भी कहा गया, शायर भी कहा गया, मजनू भी कहा गया, दीवाना भी कहा गया, साहिर और जादूगर भी कहा गया। उस नबी के ऊपर नमाज की हालत में ऊँटनी की बच्चादानी डाली गई, ओजड़ी डाली गई, गंदगी डाली गई, उस नबी का गला दबाने की कोशिश की गई, उस नबी पर ताइफ में पत्थर भी बरसाए गए, उस नबी पर ओहद के मैदान में हमला भी किया गया, दांत भी तोड़े गए, चेहरा भी लहूलुहान किया गया, उस नबी को गोश्त में जहर मिला करके भी दिया गया, उस नबी पर पत्थर गिरा के जान से मारने की कोशिश की गई। मगर मेरे प्यारे साथियों, इतना सब कुछ हुआ मगर अल्लाह के नबी के दिल में बस एक ही तमन्ना रहती थी, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ काश ये लोग ईमान ले आए। लोगों के ईमान लाने की इतनी फिक्र रहती थी अल्लाह के नबी को कि कुरान कहता है, ऐ नबी कहीं आप अपने आप को हलाक ना कर दें, कहीं आप अपनी जान न दे दें। आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी फिक्र है कि कहीं इस राह में आप जान न दे दें। नबी अकरम के सहाबा को देखिए मेरे साथियों। आज हम सहाबा का नाम लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, एहतराम से, और जो सहाबा का नाम इज्जत से ना ले, जो किसी एक सहाबी को भी बुरा भला कहे, वो दुनिया के लिए काबिल होगा, दुनिया के लिए स्कॉलर होगा, दुनिया के लिए फला 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 होगा। हमारे लिए वो जाहिल मुतलक है और अपने जूते की नोक पर ऐसे लोगों को हम रखते हैं। दुनिया में कोई कितना भी पॉपुलर हो जाए, सहाबे किराम को गाली देता है तो हमारी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है मेरे साथी। सहाबे किराम को ये मकाम क्यों मिला है? कुरान कहता है, लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। ये नबी के मुहाजिर सहाबा जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, इन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के दीन के लिए, अपना वतन छोड़ दिया अल्लाह के दीन के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके इस सिद्धार्थ नगर के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, आपके नेपाल बगल में, नेपाल
के बहुत सारे लोग कतर में रहते हैं, किस लिए जाते हैं? रोजी रोटी के लिए जाते हैं। आज रोजी रोटी के लिए परदेश जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए मुश्किल होता है। सहाबे किराम रोजी रोटी के लिए नहीं गए थे, सहाबे किराम दीन के लिए अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए थे। कुरान कहता है इन सहाबे किराम ने अल्लाह के दीन के लिए अपना वतन छोड़ा था, इसलिए उनको ये मकाम मिला। और जो अंसारी सहाबा थे, जो मदीना के अंसार सहाबा थे, कुरान कहता है कि वो दूसरे जो लोग थे, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम, इन्होंने मदीना के अंदर जिन्होंने पहले से घर बनाया हुआ था और जो पहले से ईमान लाए हुए थे, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, ये अपने मुहाजिर भाइयों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, उनकी आंखों के सामने उनके मुहाजिर भाइयों को कुछ दिया जाता था तो वो अपने दिल में कोई हाजत महसूस नहीं करते थे। वयूसिरू अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और अपना हक कुर्बान करके अपने मुहाजिर भाइयों की मदद करते थे। ये सहाबे किराम। कुर्बानी किसको कहते हैं, ईसार किसको कहते हैं, ये सीखना है तो सहाबे किराम से सीखो मेरे साथियों। जंगे तबूक का मौका याद करो, जंगे तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी ऐलान करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है, सफर की तैयारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, इस लश्कर के लिए जो ताउन करेगा मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आते हैं और अल्लाह के नबी का ताउन करते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, पहली मर्तबा मेरे दिल में ख्याल आया, आज मेरे पास मौका है, इस्लाम के लिए मैं ऐसा कोई काम कर दूं जो अबू बकर ने भी नहीं किया है। हजरत उमर अपने घर आते हैं और अपने घर का सारा माल इकट्ठा करते हैं और सारे माल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधा घर छोड़ते हैं और आधा लेकर के अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी पूछते हैं, माँ अब कई तल अहली, ऐ उमर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आधा लेके आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ, आधा दीन के लिए, आधा घर वालों के लिए। हजरत उमर मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं कि आज तो अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए, वो भी अपने घर का माल लेके आए थे, सामान लेके आए थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहली, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, मैंने घर में कुछ नहीं छोड़ा, मैं झाड़ू लगा के आया हूँ। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हजरत उमर फारूक कहते हैं, वल्लाहि मा उसाबिकुका बदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। उसी जंगे तबूक के मौके पर कुछ गरीब सहाबा ऐसे भी थे जो रात में मजदूरी करते हैं, किसी के खेत में पानी देने का काम करते हैं, किसी के घर में पानी पहुंचाने का काम करते हैं, और जो मजदूरी में थोड़ा बहुत अनाज मिलता है, एक सा आधा सा अनाज मिलता है, वो अनाज लेकर के आते हैं। है अल्लाह के नबी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास यही हैसियत यही ताकत थी, मैं इस्लाम की मदद करने आया हूँ, मैं अल्लाह के दीन में ये चंदा पेश कर रहा हूँ, ये ताउन पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी उसका एक सा जौ ले लेते हैं। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते हैं, कहते जाओ तुम यहाँ से, अल्लाह को तुम्हारे एक सा जौ की जरूरत नहीं है, आधा सा जौ की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी उनके उस सदका को कबूल करते हैं और कुरान में अल्लाह मुनाफिकों के बारे में आयत नाजिल करता है, वल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फिस सदक़ात। ये मुनाफिक तो इतने कमीने और इतने घटिया लोग हैं कि मुनाफिक मेरे उन नबी के सहाबा का मजाक उड़ाते हैं जो अल्लाह की राह में दिल खोल करके ताउन करते हैं। वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, मेरे नबी के वो सहाबा जिनके पास अपनी मेहनत मजदूरी के अलावा कोई पैसा नहीं है, उन गरीब सहाबा के सदका खैरात का ये मजाक उड़ाते हैं। फयस्खरूना मिनहुम, ये मेरे नबी के सहाबा का मजाक उड़ाते हैं। सखिरल्लाहु मिनहुम, ऐ मुनाफिकों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम्हारे मजाक की सजा अल्लाह तुमको देगा। ये नबी के सहाबा थे। कुर्बानी किसको कहते हैं मेरे नौजवानों, मेरे माँ और बहनों, मेरे भाइयों, इनसे उन्हीं सहाबे किराम में कुछ ऐसे भी सहाबा थे जो अल्लाह के नबी के पास आते हैं,
आए अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं, हमको भी लेके चलिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे पास सवारी है? सवारी तो नहीं है अल्लाह के नबी। आपने कहा अगर सवारी नहीं है तो मैं लेके नहीं जा सकता। वो बेचारे गरीब लोग हैं, सवारी का इंतजाम नहीं है, वो वापस जाने लगते हैं, पलटने लगते हैं। जब पलटने लगते हैं तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। उनको मलाल और अफसोस है कि काश हमारे पास भी दौलत होती और आज हम अल्लाह के दीन के लिए हम भी कुछ कर पाते। उन सहाबे किराम की आंखों में आंसू आता है, अल्लाह के नबी की नजर नहीं पड़ती, मगर अर्श वाला सातवां आसमान के ऊपर से उनके आंसुओं को देख लेता है और अल्लाह कुरान के अंदर आयत नाजिल कर देता है, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमि हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ऐ मेरे नबी, आपके वो गरीब सहाबा जो आपके पास आकर के कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं, तो ऐ मेरे सहाबा वो पलट करके रोने लगते हैं। उनको गम है इस बात का कि काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी इस्लाम की मदद कर रहे होते। आज माफ कीजिएगा, ये साल में 2-4 प्रोग्राम होते हैं जिसके नाम पे लोग इकट्ठा होते हैं, मुशायरे होते हैं तो लोगों को तकलीफ नहीं होती, शादियों में लाखों करोड़ों खर्च होते तो लोगों को तकलीफ नहीं होती, और जब जलसा कराने गांव के कुछ नौजवान उठते हैं कि चलो भाई हम दीन की कुछ बातें करेंगे, उलमा को बुलाएंगे, कुछ जो है हम समाज में बेदारी लाएंगे, तो समाज में कुछ ऐसे भी नमक हराम लोग होते हैं जो कहते हैं साहब इनकी क्या जरूरत है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये जलसे और प्रोग्राम हो रहे हैं और इन प्रोग्रामों में हराम को हराम कहा जा रहा है, हलाल को हलाल कहा जा रहा है, सही को सही कहा जा रहा है, गलत को गलत कहा जा रहा है, तब तक बहुत सारी बुराइयां आपके समाज में कंट्रोल में है। जिस दिन ये कोशिशें भी बंद हो जाएंगी, आप सोच नहीं सकते कि उसके बाद हालात क्या होंगे। अभी जब हम बनारस से गाड़ी से हम यहाँ आ रहे थे आपके गांव में, रास्ते में जितनी शराब की दुकानें पड़ रही थी, शाम का टाइम था, शराब की सारी दुकानें भरी पड़ी थी। और जो हमारे साथ गाड़ी जो हमारे भाई ड्राइव कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि क्या आपको ये बात नजर आ रही है, क्या ये बात महसूस हो रही है कि हमारे मुसलमानों में शराब का शौक बहुत तेजी से बढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना साहब, बहुत ज्यादा शराब की लत जो है अब मुसलमान भी उसमें मुब्तला हो रहा है, मुसलमान भी उसमें पड़ रहा है। मेरे भाइयों, कुर्बानी से जानवर को काटने का नाम है। ये शराब नबी के आने के पहले मक्के में पी जाती थी, अरब में पी जाती थी, और इतनी पीते थे लोग कि दस्तरखान लगता था तो खाने के साथ शराब का बर्तन भी रहता था। मगर जब शराब हराम हुई और कुरान की आयत नाजिल हो गई कि शराब हराम है, सूरह मायदा की आयत नाजिल हो गई और अल्लाह ने ईमान वालों से कह दिया फहल अंतुम मुंतहून, ऐ ईमान वालों शराब हराम है, अब तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? सहाबे किराम ने अपने अपने बर्तन निकाल के गली में फेंक दिए और कहा इंतहाइना, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, ऐ अल्लाह अब हम बाज आ जाते हैं, अब शराब को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। इसको कहते हैं कुर्बानी। मेरे भाइयों, अपनी ख्वाहिशात और अपनी इच्छाओं और अपनी डिजायर्स को अल्लाह ताला के अहकाम के ताबे कर दीजिए। कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाने के पहले अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर छुरी चला दीजिए। एक आखिरी वाक्य, चूंकि 2 बजने वाले हैं, अब निकलने का टाइम हो रहा है, एक आखिरी वाक्य सुना के बाद खत्म करता हूं। हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे नौजवानों में ज़िनाकारी और बदकारी का रुझान भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और शायद आपको अंदाजा नहीं है कि समाज में ज़िनाकारी और बदकारी को फैलाने में सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। लड़के और लड़कियों में नाजायज ताल्लुकात को पैदा करने में आज इंस्टाग्राम का कितना बड़ा रोल है, स्नैपचैट का कितना बड़ा रोल है। जरा आप समाज पर नजर उठा के देखिए तो आपको महसूस होगा कि ज़िनाकारी में इन चीजों का कितना बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों के हाथ में आप मोबाइल मत दीजिए, आज के दौर में आप रोक नहीं सकते, मगर आप नजर रखिए। बेटियों के बाप हैं तो बेटियों पर नजर रखिए, बेटों के बाप हैं तो बेटों को कंट्रोल कीजिए। मेरे भाइयों, सहाबे किराम के दौर में एक सहाबी का वाक्य सुना के बाद खत्म करता हूं। सहाबी का नाम था मरसद बिन अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कवि हैकल सहाबी थे, हट्टे कट्टे बहादुर। इनका काम क्या था? मक्का से जो मुसलमान कैदी मुशरिकों के पास कैद में रहते थे, उनको छोड़ा करके मदीना पहुंचाते थे।
एक बार एक मुसलमान को अपने कंधे पे लाद के ये लेके जा रहे थे। रात का टाइम था, चांदनी रात थी। दौरे जाहिलियत में इनकी महबूबा दी एक थी, दौरे जाहिलियत में इनकी एक माशूका थी जिसका नाम अनाक था। वो अपने मकान की खिड़की से रात के टाइम झांक रही थी। उसने देखा कि मेरा पुराना यार जा रहा है, मेरा महबूब जा रहा है, मरसद जा रहा है। उसने आवाज लगाई, या मरसद बित इंदन लैला, ऐ मरसद मैं तेरी महबूबा अनाक हूँ और मैं तुझे दावत दे रही हूँ। मेरे घर में आज कोई नहीं है, आज की रात तुम मेरे पास गुजारो। जवान थे हजरत मरसद, और उनके बाद भी वही दिल था जो हमारे पास है, और उनके अंदर भी वही ख्वाहिशात थी जो हमारे अंदर पैदा होती है। मगर वो इस्लाम ही क्या जो आपकी ख्वाहिशात को कंट्रोल न कर सके, वो ईमान ही क्या जो आपके दिल को हराम से बचने की तरफ माइल न कर सके। मरसद जवाब देते हैं, अनाक पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। मैं मुसलमान हो चुका हूँ और अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम कर दिया है। आया ना, अब मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मैं तेरी बात नहीं मान सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं तेरे पास नहीं आ सकता। वो बदचलन औरत जब उसने देखा कि अनाक मेरे फेवर में नहीं आ रहा है, उसने पैंतरा बदल दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐ गांव वालों, ये देखो, ये तुम्हारे कैदी को लेके भाग रहा है। लोग लाठी डंडा लेके दौड़ाते हैं। हजरत मरसद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी के पास आते हैं, पूरा वाक़या सुनाते हैं, और पूरा वाक़या सुनाने के बाद कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अनाक से मैं बहुत मोहब्बत करता था, अनाक से मेरा बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, लेकिन आज मैं इस्लाम ला चुका हूँ। वो बदचलन औरत है, ज़ानिया औरत है। अय अल्लाह के नबी, अगर मैं उस औरत से शादी करना चाहूँ, अगर मैं उससे निकाह करना चाहूँ, तो क्या मैं निकाह कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मोहम्मद तान गुफ्ते जिब्राइल, अल्लाह के नबी तब तक नहीं बोलते थे तब जब तक अल्लाह ताला की तरफ से बोलने का ऑर्डर नहीं होता था। अल्लाह के नबी ने नहीं कोई जवाब दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई सूरह नूर की, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, के ज़ानी मर्द निकाह करता है ज़ानिया औरत से। कोई मोमिन, कोई पाक दामन मर्द किसी ज़ानिया औरत से शादी नहीं कर सकता। ज़ानिया औरत से वही शादी करेगा जो खुद जानी होगा। गोया अल्लाह ताला ने एक मैसेज दे दिया कि किसी बदचलन और ज़िनाकार औरत से शादी किसी पाक दामन मुसलमान को के लिए करना जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई औरत तौबा कर ले या कोई मर्द तौबा कर ले तो तौबा करने के बाद की बात अलग है। जब तक उस पुरानी रविश पर वो कायम है तो एक पाक दामन मर्द की शादी किसी जानिया औरत से नहीं हो सकती। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी ने हजरत मरसद को सुनाया। उन्होंने कहा, ठीक है अल्लाह के नबी, मैं अपना इरादा तर्क कर देता हूँ, मैं अनाक से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और न कभी उनसे शादी का ख्याल लाऊंगा। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करना सीखो। कुर्बानी का ये त्यौहार सिर्फ गोश्त खाने खिलाने के त्यौहार नहीं है। ये कुर्बानी जो अपने जानवरों की हम करते हैं, ये एक इस्तिआरा है, एक अलामत है, एक निशानी है, एक पहचान है। ये हमें एक सबक दे रही है कि ऐ मुसलमान, जिस तरीके से तू अल्लाह के हुक्म पर जानवर लाया है, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 की, जितनी भी तुझे अल्लाह ने ताकत दी, और जानवर को तू ज़बा कर रहा है, कल अल्लाह ताला का हुक्म आया तो तू अपने जान माल को भी कुर्बान कर देगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ हम पढ़ते हैं, ये दुआ भी इसी बात का इकरार होती है। ये चंद बातें इस्लाम और कुर्बानी के ताल्लुक से आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन कुर्बानी का सही जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमाए। सीरत इब्राहिमी को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को हाजरा और सारा की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जल्दी में बहुत सारी बातें बयान की हैं, बहुत सारी बातें रह भी गई हैं। ये मौजू और तफसील चाहता था, मगर मेरे पास वक्त का थोड़ा मसला है, निकलना है, कल सुबह क्लास भी करना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।